कोई खुशी भी तुम्हारे बिना खुशी क्या है, बगैर चांद के दुनिया में चांदनी क्या है, बिछड़ के तुमसे ये स्वरांजलि जिए कैसे, बिछड़ के तुमसे ये स्वरांजलि जिए कैसे, जो साथ तुम ही नहीं हो तो जिंदगी क्या है, जो साथ तुम ही नहीं हो तो जिंदगी क्या है। मैं शब्दों की जादूगरी नहीं करता, मैं लफ्ज़ों की बाजीगरी नहीं करता, आईने की तरह रखता हूँ मैं कलम अपनी, आईने की तरह रखता हूँ मैं कलम अपनी, मैं साहित्य की सौदागरी नहीं करता, मैं साहित्य की सौदागरी नहीं करता। वो थोड़ा चल भी जाएगा मगर इतना नहीं अच्छा, वो थोड़ा चल भी जाएगा मगर इतना नहीं अच्छा, जो मुझ पर तुम वफा करती हो वो कितना नहीं अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लता सुरांजलि ग्रामीण भारत टीवी से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सब देख रहे हैं महफिल स्वरांजलि। आज हमारी महफिल में मौजूद हैं आदरणीय गीतेश्वर बाबू घायल जी, जो कि आष्टा से हैं और फिल्मी गीतकार भी हैं। बहुत सुंदर गीत कहते हैं, गजल कहते हैं, छंद कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। उसके साथ ही हमारे भोपाल शहर से ही हैं एक उभरते हुए कलमकार नोमन गाजी साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो चलिए आज की इस महफिल स्वरांजलि के आगाज में सबसे पहले मैं आवाज़ देती हूँ नोमन गाजी जी को, जो कि नए नए कलाम लिखते हैं, गज़ल कहते हैं और मुक्तक कहते हैं, कतात लिखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चार पंक्तियों से बशीर बद्र साहब की चार पंक्तियों से मैं आपको आवाज़ देती हूँ कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न। क्या कहने, क्या मैडम जी, क्या संचालन है आपका, धन्यवाद, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आज। रहे सामने और दिखाई न दे। स्वागत है आपका। वाह वाह वाह। आप सबकी इजाज़त के साथ मैं एक गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। मतलब देखिए कि किसको ख्याले यार ने रखा उदास है, क्या बात है, वाह। किसको ख्याले यार ने रखा उदास है, ये किसकी प्यास के लिए दरिया उदास है। क्या बात है, वाह वाह। किसको ख्याले यार ने रखा उदास है, ये किसकी प्यास के लिए दरिया उदास है, अब कहकहों की भीड़ में अंदाजा क्या लगे, अब कहकहों की भीड़ में अंदाजा क्या लगे, कोई उदास है भी तो कितना उदास है। वाह 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 वाह। अब कहकहों की भीड़ में अंदाजा क्या लगे, कोई उदास है भी तो कितना उदास है। बहुत एक तुम नहीं उदास जहाने खराब में, एक तुम नहीं उदास जहाने खराब में, देखो नजर उठा के जमाना उदास है। वाह वाह वाह। एक तुम नहीं उदास जहाने खराब में, देखो नजर उठा के जमाना उदास है। दहलीज पर शऊर की रख तो दिया कदम, दहलीज पर शऊर की रख तो दिया कदम, लेकिन वो यूनिफॉर्म ये बस्ता उदास है। वाह। दहलीज पर शऊर की रख तो दिया कदम, लेकिन वो यूनिफॉर्म ये बस्ता उदास है। क्या बात है। और ये शेर भी देखिए कि कागज पे खाक डाल दी तस्वीर बन गई, कागज पे खाक डाल दी तस्वीर बन गई, तस्वीर ऐसी जिसका के चेहरा उदास है। कागज पर खाक डाल दी तस्वीर बन गई, तस्वीर ऐसी जिसका के चेहरा उदास है। और इस गजल का आखिरी शेर और आपकी ज़हमत है कि मुझको उदास देख के बोली उदासियां, मुझको उदास देख के बोली उदासियां, कमबख्त ये तो हद से ज्यादा उदास है। वाह, ये बड़ी गजल है। कमबख्त ये तो हद से ज्यादा उदास है। बहुत शुक्रिया, बढ़िया शेर है। एक चलिए, इतना उदास मत रहा कीजिए नोमन जी, और कुछ हमारे दर्शक भी हंस सके तो बड़े रूमानी सी भी कोई गजल हो जाए आपकी। एक गजल के चंद शेर के जी। महफिल में तुम दुश्मन की फिर जिक्र हमारा मत करना,
महफिल में तुम दुश्मन की फिर जिक्र हमारा मत करना, जलती लकड़ी हाथ में लेकर बर्फ से रिश्ता मत करना। वाह, जलती लकड़ी हाथ में लेकर बर्फ से रिश्ता मत करना। और ये शेर भी देखिए कि छोड़ के मुझको जा सकती हो आसानी से बेशक तुम। जी जी जी। छोड़ के मुझको जा सकती हो आसानी से बेशक तुम, वैसे दिल का कहना है ये देखो ऐसा मत करना। क्या बात है, क्या बात है। वैसे दिल का कहना है ये देखो ऐसा मत करना। और ये शेर भी देखिए कि तुमको है इस बात का शिकवा नहीं हूं मैं क्यों तुम जैसा। हाँ। तुमको है इस बात का शिकवा नहीं हूं मैं क्यों तुम जैसा। तुम जैसा जब मैं हो जाऊं देखो शिकवा मत करना। वाह, तुमको है इस बात का शिकवा नहीं हूं मैं क्यों तुम जैसा। तुम जैसा जब मैं हो जाऊं देखो शिकवा मत करना। और इस गजल का आखिरी शेर, इश्क किया नुकसान उठाया अपनी ही मनमानी से। इश्क किया नुकसान उठाया अपनी ही मनमानी से, अब्बा ने तो समझाया था प्यार वगैरह मत करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब्बा ने तो समझाया था क्या प्यार करने वगैरह भाई। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की नसीहत माननी चाहिए, और अब्बा ने समझाया था, फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे ही सही। चलिए, उन्होंने अपनी छोटी उम्र के और बहुत सारे अनुभव अपने गजल में पुरे, और जिनको की अपनी जितनी की उम्र है आदरणीय गीतेश्वर जी की, बाबू घायल जी के, तो उससे कहीं ज़्यादा बड़े उनके अनुभव हैं, और उनकी कलम बड़ी धनी है। उनकी कलम के लिए मुझे 4 पंक्तियां में, अभी बसंत का मौसम है गीतेश्वर जी, और आप रोमांटिक गीत भी कहते हैं, हर विधा में गीत कहते हैं, और कभी चिंतनपूर्ण भी बात करते हैं। आपका जो मन हो वो आप स्वतंत्र है सुनाने के लिए। 4 पंक्तियां मैंने इस बसंत ऋतु में श्रृंगार की कहीं आपको नजर करती हूँ कि तेरे स्वरूप का सौम श्रृंगार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरे स्वरूप का सौम श्रृंगार है, तेरे अधरों पे ये आज मनोहार है। ये तो ऋतुराज की ही है जादूगरी, जिस तरफ देखिए प्यार ही प्यार है। जिस तरफ देखिए प्यार ही प्यार है। तो ऐसे प्यार भरे मधुर गीतों के लिए मैं आवाज दे रही हूँ गीतेश्वर जी को, जो आष्टा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरांजलि जी। और जैसा कि आपने अभियाल भाई साहब को सुना, बहुत बढ़िया गज़ल उन्होंने कही, और स्वरांजलि जी का स्नेह है कि उनका जो ये संचालन है वो भी तारीफ काबिल है। और मुझे आदेश दिया गया है कि मैं श्रृंगार का गीत पढ़ूं। उसके पहले 2-4 मुक्तक आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है। कि दिल के पनघट पे आ जाते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। दिल के पनघट पे आ जाते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। और गगरिया रूप की लाते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। और मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा था, मैं प्यासा ही रहूंगा क्या। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा था, मैं प्यासा ही रहूंगा क्या। और तड़प दिल की समझ जाते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तड़प दिल की समझ जाते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। और एक नया अंदाज का मुक्तक देखें आप। जी स्वागत। कि वो दर्द तो देता है दवाई नहीं देता। वो दर्द तो देता है दवाई नहीं देता। और इल्जाम तो देता है गवाही नहीं देता।
वाह। इल्जाम तो देता है गवाही नहीं देता, वो दर्द तो देता है दवा ही नहीं देता। और एक मुक्तक और पढ़ने के बाद जी स्वागत। मैं आपके सामने गीत रखने की वो कोशिश रोटी वाले जो मिसरे थे आपके लाजवाब हैं, वो मंचों पर जो आप पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ें। जी वो स्वागत। मैं जरूर पढ़ दूंगा उसमें इस गीत के बाद। देखें आप जी थोड़ा जी सा। स्वागत। कि ये तेरी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है, ये तेरी भी कहानी। ये तेरी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है। वाह और लहू है गर्म तेरा भी मेरे खून में रवानी है। वाह तो समंदर और दरिया की तरह मिल जाए हम दोनों, समंदर और दरिया की तरह मिल जाए हम दोनों। तेरी पागल जवानी है, मेरी घायल जवानी है। अच्छा। तेरी क्या बात है। पागल जवानी घायल का है, प्रयोग मेरी बढ़िया घायल जवानी है। वाह। और एक गीत आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत। इसमें नायिका ये कहती है कि कुछ भी हो जाए बस आप तो घर लौट के आ जाओ। अरे वाह। वो अपनी पीड़ा पूरे गीत में रखना चाहती है। जी स्वागत। आपके बीच में रखता हूँ। और इस गीत की विशेषता ये है कि बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, उसकी तर्ज को कहीं ना कहीं से ये गीत रेखांकित करता अरे है। वाह। देखें आप क्या बात है। स्वागत। कि प्यार अब मेरा हुआ मकरंद, वाह प्यार अब मेरा हुआ मकरंद, क्या शब्द देह संयोजन है, में वाह। दहक रहा है द्वंद, देह में दहक रहा है द्वंद। तो बहाने कुछ न बनइयो रे, बहाने कुछ न बनइयो रे। और छोड़ो कल महीनों करिया तुम घर आ जाइयो रे, या तुम घर आ जाइयो रे, क्या सजन बात है। तुम घर आ जाइयो रे। क्या कहने में। और पहला बंद देखें इसका। स्वागत। कि आंगन के कचनार में कोयल गीत प्रेम के गाए, वाह आंगन के कचनार पे कोयल गीत प्रेम के गाए। और चूड़ी पायल रूठी मुझसे उनको कौन मनाए, कि चूड़ी पायल रूठी मुझसे उनको कौन मनाए। ये पूछे मुझसे बारंबार, ये पूछे मुझसे बारंबार, बता क्यों रूठे हैं भरतार, बता क्यों रूठे हैं भरतार। तो चुनरिया चाहे न लइयो रे, क्या बात है। चुनरिया चाहे न लइयो रे। और छोड़ो कल महीनों करिया तुम घर आ जाइयो रे, पिया तुम घर आ जाइयो रे, सजन तुम घर आ जाइयो रे। वाह। और इसका दूसरा बंद देखें स्वागत। किस तरह की बात। इसमें एक लाइन बड़ी मस्त लाइन है, उस पर आपका विशेष ध्यान होगा। दूसरी लाइन पे देखें आप। जी, स्वागत। पिया तुम घर आ जाइयो रे, तो सावन के झूले सुने हैं, सुनी तेरी चकोरी। सावन के झूले सुने हैं और सुनी तेरी चकोरी। और सिसके अनमनी अलमारी में मेरी चुनरिया कोरी, के सिसके अनमनी अलमारी में मेरी चुनरिया कोरी। कि तुम बिन कौन बंधाए धीर, कि तुम बिन कौन बंधाए धीर, उठे हिरड़ा में सो पीर। संगवा अंग लगइयो रे, और छोड़ कल महीनों करिया बस घर आ जाइयो रे, पिया तुम घर आ जाइयो रे, पिया तुम घर आ जाइयो रे। और एक नायिका की जो मन की पीड़ा होती है
उसको मैंने एक नए अंदाज में कहने की कोशिश की है। जी, स्वागत। देखें आप, स्वागत। पिया तुम घर आ जइयो रे, तो मन का माली दूर सूख रही है ये तन की डाली। मन का माली दूर सूख रही है ये तन की डाली, और निरस हुआ रसवंती यौवन खोई अधर की लाली। के निरस हुआ रसवंती यौवन, निरस हुआ रसवंती यौवन खोई अधर की लाली। तो रो रहे चूड़ी कंगन हार, रो रहे चूड़ी कंगन हार, पिया लौटा दो मेरा प्यार, पिया लौटा दो मेरा प्यार। तो हीरों का हार न लइयो रे, और छोड़ो कल मुही नौकरिया, बस घर आ जइयो रे, पिया तुम घर आ जइयो रे, सजन तुम घर आ जइयो रे। और इस गीत का एक नयापन मैंने देने की कोशिश की है। इस पूरे संयोग गीत, श्रृंगार गीत में मैंने इसका उपसंहार वियोग से किया है। देखें आप, जब दो प्यार करने वाले प्यार करते तो क्या परेशानी वैसे भी वियोग ही है, क्योंकि नायिका बुला रही है। अरे बुला रही है, पर मन से तो बुला रही है। अब देखें आप, वियोग से इसका उपसंहार देखें आप, कि सिसक रही है सेज दुखी है दहरी आंगन द्वारे, सिसक रही है सेज दुखी है आंगन दहरी द्वारे, और नैना दरवाजे पर बैठे पिय का पंथ निहारे। कि नैना दरवाजे पर बैठे पिय का पंथ निहारे, हे घायल धड़कन की रफ्तार, हे घायल धड़कन की रफ्तार, शूल सा लगे मुझे श्रृंगार, कभी परदेश न जइयो रे, और छोड़ कल मुही नौकरिया, बस घर आ जइयो रे, पिया तुम घर आ जइयो रे। प्यार अब मेरा हुआ मकरंद, देह में दहक रहा है द्वंद, बहाने कुछ न बनइयो रे, और छोड़ कल मुही नौकरिया, बस घर आ जइयो रे, पिया तुम घर आ जइयो रे। क्या कहने, क्या कहने। मैं एक दो मुक्तक के बाद एक गीत आपके बीच में और रखने की कोशिश करूंगा। देखें आप, बात यहाँ से कहने की कोशिश करता हूँ। आजकल का जो माहौल चल रहा है, वातावरण है, इसमें कहीं ना कहीं से हमारे जो माता पिता हैं उनको कुछ तकलीफें हैं जी। बस वहीं से मैंने कुछ एक दो मुक्तक कहने की कोशिश की है। देखें आप, कि गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, और दर्द खुद पी लिया रोने नहीं दिया तुमको, दर्द खुद पी लिया रोने नहीं दिया तुमको, और वो बूढ़ा बाप तरसता है रोटियों के लिए, क्या बात है? वो बूढ़ा बाप तरसता है रोटियों के लिए, जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया तुमको, जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया तुमको। और दोस्तों, माँ क्या है इस देश में, माँ अपने जीवन में क्या होती है। देखें आप, कि जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी, जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी, और बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी, बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी, और माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली,
माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली। अरे खुदा को सारी रात नींद न आई होगी, खुदा को सारी रात नींद न आई होगी। और इसी धरातल पर मैं गीत की जगह मेरा मन एक गजल का हो गया है, तो मैं एक गजल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। देखें जनाब, इसमें भी गरीबी और अमीरी का कहीं ना कहीं से जिक्र है, देखें आप। और इस गजल को मैंने बहुत मन से लिखा और आप मन से सुनने की आपसे इल्तिजा करता हूँ। देखें आप कि दर्द में मेरी तरह, दर्द में मेरी तरह तू मुस्कुरा के देख। अरे मिटने का दर्द क्या है घरोंदा बना के देख। अरे मिटने का दर्द क्या है घरोंदा बना के देख। कि दर्द में मेरी तरह तू मुस्कुरा के देख। अरे मिटने का दर्द क्या है घरोंदा बना के देख। मिटने का दर्द क्या है घरोंदा बना के देख। और शेर यूं कहने की कोशिश की है मैंने कि तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया, तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया। अरे तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया। बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख। बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख। और एक शेर ये भी देख लें कि बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख। के होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी, होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी। अरे होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी। अरे ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। और एक समरसता का शेर रखने की कोशिश करता हूँ। देखें आप कि बेबस परिंदे भून के खाता है शौक से। बेबस परिंदे भून के खाता है शौक से। अरे बेबस परिंदे भून के खाता है शौक से। अपना बदन तू आग से एक पल छुआ के देख। अपना बदन तू आग से एक पल छुआ के देख। अरे ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। और इस गजल का सबसे वो शेर रखना चाहता हूँ जिसने मुझे इस देश में बहुत शोहरत दी है। देखें आपके समक्ष रखता हूँ कि ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। के कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है। क्या कहने कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है। अरे कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है। निर्धन की बेटियों को तू हल्दी लगा के देख। अरे निर्धन की बेटियों को तू हल्दी लगा के देख। अरे ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस गजल का कि ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे। ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे। ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे। माँ बाप के कदमों में तू सर को झुका के देख। माँ बाप के कदमों में तू सर को झुका के देख। माँ बाप के कदमों में तू सर को झुका के देख। और एक मुक्तक पढ़ के आपसे विदा चाहता हूँ। देखें आप जय स्वागत। कि एक कतरे को समंदर
कह दिया तो कह दिया, एक कतरे को समंदर, एक कतरे को समंदर, कह दिया तो कह दिया तो कह दिया, और हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया, हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया, कि हौसलों की बात है ये, क्यों डरें किससे डरें, हौसलों की बात है ये, क्यों डरें किससे डरें, और हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया, हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत अशार सुनाने के लिए। और आपने गीत पढ़े, गज़ल पढ़े, पूरा माहौल को खुशनुमा बना दिया, श्रृंगार भी सुनाया, वहीं कहीं चिंतन पर भी मजबूर किया आपकी गज़लों ने। बहुत अच्छे कलम के धनी है घायल जी, और फिर उनके शब्द संसार बहुत विस्तृत है। और कुछ आप दोस्तों के लिए एक रूमानी सी गज़ल लेकर मैं भी हाजिर हूँ, और पहली बार पढ़ती हूँ। कुछ अभी लिखी तो 2-4 दिन पहले तो घायल जी, लेकिन उसकी धुन अभी कल ही बैठे बैठे गुनगुना रही थी, तो अचानक तो धुन हुई और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मतला यूँ हुआ जी के, और तमाम युवा दोस्तों के नाम। जी जी जी। तेरी तलाश में यूँ काम जुस्तजू आए, तेरी तलाश में यूँ काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, शेर देखें, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों में बुआ, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों में बुआए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। बहुत बढ़िया स्वरांजलि जी, बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखेंगे, हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, किसी के होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, क्या नाजुक सा शेर कहा है आपने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत नाजुक शेर कहा है। होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। और ये शेर देखें, शायद आपको अच्छा लगे कि बतौरे खास देखेंगे। मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। बहुत शुक्रिया। और शेर देखेंगे, तेरी महान मोहब्बत की बंदगी के लिए, तेरी महान मोहब्बत की बंदगी के लिए, जो तेरे सामने आए तो बावजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, क्या बात है, क्या तेरी तलाश में। और ये शेर देखेंगे, जो दूर हो तो हो, जो दूर हो तो हो एहसास पास होने का, जो दूर हो तो हो
उठे न शर्म से पलकें जो रूबरू आए, उठे न शर्म से पलकें जो रूबरू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो के स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, जो चाहे वो तेरे कदमों में आरज़ू आए, जो चाहे वो तेरे कदमों में आरज़ू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए। बहुत शुक्रिया करम नवाजिश। तो दोस्तों आप सब देख रहे थे, ये थी महफिल स्वरांजलि, और अगली बार फिर अगले क्रम में हम और कवित्री और कवियों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर लता स्वरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।